भीम नागलोक में जब सूर्य अपने सुनहरे किरणों को गंगा के पवित्र जल पर छोड़ता तो उसकी छवि जैसे जादुई हो उठती। गंगा के किनारे पर जहां पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए हुए थे, वहां पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने बचपन की खुशियों में खेल रहे थे। परंतु भीम, जो अपनी विशालता और अद्वितीय शक्ति के लिए जाने जाते थे, हमेशा से दूसरों से अलग थे। वो खुद को हर खेल में साबित करते हुए 10-20 बच्चों को एक ही झटके में गिरा देते थे। दुर्योधन, जो हमेशा पांडवों की भलाई से जलता था, भीम के बल से विशेष रूप से परास्त था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और द्वेष की चमक थी। वो सोचने लगा कि कैसे भीम को समाप्त किया जाए। एक दिन उसने युधिष्ठिर से गंगा तट पर स्नान और भोजन का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर, जो अपने भाइयों की संगति को हमेशा महत्व देते थे, ने बिना किसी संदेह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गंगा के तट पर जब सभी ने स्नान किया और दुर्योधन द्वारा तैयार किए गए विविध व्यंजनों का आनंद लिया, तब उसने चुपचाप भीम को विषयुक्त भोजन खिला दिया। स्वादिष्ट भोजन के प्रभाव में सभी बच्चे सो गए, लेकिन भीम की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। विष का प्रभाव उन्हें गहरी मूर्छा में लीन कर गया। जब वो मूर्छित हो गए, दुर्योधन ने उन्हें गंगा में डुबो दिया। भीम की चेतना जब लुप्त हुई तो वो नागलोक में पहुंच गए। वहां भयंकर विषधर नाग उन्हें डसने लगे, लेकिन जैसे ही विष उनके शरीर में प्रवेश किया, उनके भीतर पहले से मौजूद विष को नष्ट कर दिया। भीम की चेतना लौट आई, उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने चारों ओर नागों को देखा। फिर जैसे एक पागल शेर ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा, भीम ने नागों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। नागों की चीखें गूंजने लगी। इस विनाश लीला को देखकर कुछ नाग भागकर अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। नागराज वासुकी अपने मंत्री आर्यक के साथ भीम के पास आए। आर्यक ने भीम को पहचान लिया और उन्हें राजा वासुकी का परिचय दिया। वासुकी ने भीम को सम्मानित अतिथि माना और उन्हें नागलोक के अद्भुत कुंडों का जल पिलाने का प्रस्ताव दिया। वह जल जो पीने से मनुष्य को हजारों हाथियों की शक्ति देता था। भीम ने वो अमृत तुल्य जल पिया और गहन निद्रा में चले गए। 8 दिन की गहरी नींद में उनके शरीर में अद्वितीय शक्तियां भर गई। जब उनकी नींद टूटी तो वो खुद को और भी विशाल तथा शक्तिशाली अनुभव करने लगे। भीम ने विदा मांगी और नागराज ने उन्हें उनकी वाटिका में पहुंचा दिया। लेकिन पांडवों के लिए चिंताएं बढ़ गईं। भीम के बिना वे बेचैन हो गए। माता कुंती ने विदुर से कहा, हे आर्य, कहीं दुर्योधन ने भीम को कुछ कर दिया? विदुर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें। भीम की जन्म कुंडली के अनुसार वह दीर्घायु है और कोई भी उन्हें अल्पायु में हानि नहीं पहुंचा सकता। वो अवश्य लौटकर आएंगे। और अंततः हजारों हाथियों की शक्ति लेकर भीम लौट आए। जैसे ही वह अपने भाइयों के पास पहुंचे, गंगा की तट की सुनहरी धूप में उनकी काया चमक उठी, जैसे वह नया जीवन पाकर लौटे हो।